बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना स्मशान घाट था। दिन में भी लोग वहां जाने से डरते थे। रात होते ही वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थी। पांव वाले कहते थे कि उस स्मशान में मां काली का वास है। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। अर्जुन मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था। वह बहुत सीधा और मां काली का बड़ा भक्त था। हर सुबह मंदिर जाकर दीपक जलाता और मां के सामने बैठकर कहता, हे मां, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस आपका नाम है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। कहीं लोग बीमार पड़ने लगे। अर्जुन भी बीमार हो गया। उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। भूखा प्यासा वह अपनी टूटी झोपड़ी में पड़ा रहता। रात को तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी। अर्जुन दर्द से तड़पते हुए बोला, माँ, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। उसी समय उसे बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने मुश्किल से दरवाजा खोला। बाहर काले कपड़ों में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक लाल टेन थी। वह बोली, बेटा, मुझे स्मशान घाट तक छोड़ आओ, मैं अकेली हूँ। अर्जुन तो डर गया। इतनी रात में स्मशान घाट? लेकिन वह किसी की मदद करने से मना नहीं कर पाया। वह धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के साथ चलने लगा। रास्ते में तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। स्मशान के पास पहुंचते ही अर्जुन के कदम कांपने लगे। अचानक बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं? अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, आप कौन है? लेकिन अगले ही पल वह औरत गायब हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अर्जुन घबरा गया। तभी उसे स्मशान के बीचों बीच एक पुराना काली माँ का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर दीपक अपने आप जल उठे। अर्जुन डरते डरते अंदर गया। जैसे ही उसने माँ काली की मूर्ति देखी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उससे वही बूढ़ी औरत का चेहरा माँ की मूर्ति में दिखाई देने लगा। तभी मंदिर के अंदर से भारी आवाज गूंजी, अर्जुन, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन कांपने लगा। उसने हाथ जोड़ लिए। अचानक मंदिर के सामने एक छोटा सा घड़ा प्रकट हुआ। उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के थे। फिर आवाज आई, इन पैसों से गांव वालों की सेवा करना और कभी घमंड मत करना। अर्जुन इस बार रो पड़ा। वह घड़ा लेकर गांव वापस आया। पहले उसने अपनी दवा करवाई, फिर गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। उसने सबके लिए दवाइयां खरीदी। धीरे धीरे गांव के लोग ठीक होने लगे। अब जो लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, वही उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन अर्जुन कभी नहीं बदला। वह रोज मंदिर जाकर माँ काली का धन्यवाद करता। एक दिन गांव का लालची मुखिया अर्जुन के पास आया। उसने पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? अर्जुन ने सच बता दिया। मुखिया के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मुझे भी वह खजाना मिल जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। उस रात मुखिया अकेला स्मशान घाट पहुंचा। तेज हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल थे। मुखिया जोर से बोला, माँ काली, मुझे सोना चाहिए। अचानक पूरा स्मशान कांपने लगा। मंदिर के अंदर से डरावनी हंसी सुनाई दी। मुखिया डर गया। तभी उसने देखा, मंदिर के सामने एक विशाल काली छाया खड़ी थी। लाल आंखें, खुले बाल और हाथों में तलवार थी। वह स्वयं माँ काली थी। माँ की भयंकर आवाज गूंजी, भक्ति में प्रेम चाहिए, लालच नहीं। मुखिया डर के मारे कांपने लगा। अचानक तेज हवा चली और मुखिया बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे स्मशान के बाहर पाया। वह बुरी तरह डरा हुआ था। उस दिन के बाद उसने लालच छोड़ दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में माँ काली की महिमा फैल गई। दूर दूर से लोग उस मंदिर में आने लगे। अर्जुन मंदिर की सेवा करने लगा। उसने कभी उस चमत्कार का घमंड नहीं किया। कई साल बाद एक रात अर्जुन मंदिर में बैठकर माँ का नाम जप कर रहा था।
तभी मंदिर में तेज प्रकाश हुआ और माँ काली प्रकट हुई। उनका चेहरा इस बार बहुत शांत था। माँ बोली, बेटा, तुमने धन को सेवा में लगाया, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आई हूँ। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा अपने चरणों में जगह देना। माँ मुस्कुराई। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण अर्जुन के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसका सारा दुख, बीमारी और दर्द खत्म हो गया। माँ बोली, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ मैं स्वयं आती हूँ। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह गांव के लोगों की सेवा करता और माँ काली की भक्ति फैलाता। आज भी लोग कहते हैं कि उस पुराने स्मशान घाट में रात को कभी कभी दीपक अपने आप जल उठते हैं और सच्चे दिल से माँ काली को पुकारने वालों की मदद आज भी माँ जरूर करती है। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। जो इंसान लालच छोड़कर प्रेम और विश्वास से भगवान को याद करता है, उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। भक्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। जय माँ काली।